ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अन्तवन्त इमे देहा अंतुवंत इमे भगवन्त देहा इमे देह नित्यस्योक्ता शरीरिणः तस्योक्ता नित्यस्योक्ता शरीरः शरीरिण अनाशिनो अप्रमेयस्य नाशिनो नाशिनो अप्रमेयस्य अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। तस्मात् तस्मात् युद्धस्व युद्धस्व भारत। भारत। हाँ प्रभु, पढ़िए। अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। तत्पर भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है। यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी। यह केवल समय की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है, किसी शत्रु देख भी नहीं सकता, मान वो दूर रहा। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है, ना तो उसे मारा जा सकता है, ना ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचा जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह साधन करते हैं। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड को पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप महत्वहीन है। इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। हरे कृष्ण गोविंद राम। कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। हम्म। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। ये जो श्लोक है और जो इसका जो तात्पर्य शिल प्रभुपाद ने दिया है, ये बहुत गहराई में जाता है। यदि इस पे गंभीरता से विचार किया जाए तो ये इतना सरल नहीं है जैसा यहाँ पे दिख रहा है। मतलब शिल प्रभुपाद के शब्द जो हैं बहुत गहरे हैं। तो शिल प्रभुपाद कह रहे हैं कि दो दृष्टिकोण से शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक तथ्य ये है कि आत्मा बहुत छोटा है और वो नित्य है, उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। और दूसरा दृष्टिकोण ये है कि इस शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। ये आज है, ये समाप्त हो जाएगा। हो सकता है कल ही हो जाए, हो सकता है 100 वर्ष के बाद हो, पर होना तो निश्चित है। ये शरीर टिकने नहीं वाला। ये दो दृष्टिकोण है। और इन इस प्रकार से विचार करते हुए एक व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं कि शोक नहीं करना मतलब ऐसे ही बैठे हैं, मस्त बैठे हैं, नहीं। शोक न करते हुए एक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना है, अपनी निष्ठा से अपने धर्म का पालन करना है। तो ये तीन तथ्य यहां पर हैं। अब इन पे जरा गहराई से विचार कीजिए। तो भगवान क्यों कह रहे हैं कि शोक नहीं करना है? अर्थात इसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि शोक जो है वो एक प्रकार से हम कहेंगे तो निश्चित है, होता ही होता है। हर किसी को शोक होता है, हर जीव को। इसलिए भगवान कह रहे हैं शोक मत करो। भगवान ने 14वें श्लोक में भी कहा था ना, ताम तितिक्षस्व भारता, कि सहना सीख लो। ये शोक होगा, ये मतलब स्वाभाविक है कि शोक होगा। जैसे ही आंख खुलेगी, इस संसार में शोक तो होगा ही होगा। बच्चा तो पैदा ही रोते हुए होता है। यदि बच्चा रोए नहीं तो लोग परेशान हो जाते हैं कि बच्चा रो क्यों नहीं रहा है पैदा होने के बाद। बच्चा पैदा होके रोने लगता है तो हम कहते हैं कि हाँ अभी चलो बच्चा ठीक है। पर बच्चा रो रहा है, इस पे कोई विचार क्यों नहीं करता? रो क्यों रहा है? हम तो संसार में सुख लाने की का प्रयास कर रहे हैं, फिर बच्चा रो क्यों रहा है? कोई सुखी होके तो रोता नहीं है। अर्थात हमारे जीवन का आधार ही शोक है, दुख वहीं से हमारे मूलाधार ही हमारा शोक है। तो ये शोक क्यों हो रहा है, इस पे हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। अब तक जो हमने श्लोक देखे हैं, हमने लगभग समझ लीजिए
एक पूरा अध्याय कर लिया, उसके बाद भी 18 श्लोक हम कर चुके हैं। यहाँ पर एक ही तथ्य निकल के आ रहा है कि हमारे ये मतलब कहा नहीं गया है, जैसे कहेंगे ना, नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड, परंतु हम यदि ध्यान से देखें तो ये तथ्य मतलब समझ में आता है, इम्प्लाइड है कि हमारे शोक का कारण ये शरीर है। इस शरीर से हमारा संबंध और इस शरीर से बने हुए संबंध, यही हमारे शोक के कारण है। यदि इन पे गंभीरता से विचार किया जाए तो भगवान, यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि शरीर तो इसका कोई स्थायी, ये स्थायी नहीं है शरीर, और आत्मा का कोई अंत नहीं है। अर्थात शरीर से जुड़े हुए जो संबंध हैं उनका भी कोई स्थायित्व नहीं है, उनका भी कोई कोई स्थान नहीं है, वो भी समाप्त हो जाएंगे। तो भगवान यह कह रहे हैं कि एक विद्वान के रूप में आप इस प्रकार से गंभीरता से विचार करो। आप यह विचार करो कि हमारा अस्तित्व क्या है, हम कौन हैं। जैसे हम कभी कहीं यात्रा पे जा रहे होते हैं तो हम रेलवे स्टेशन जाते हैं या एयरपोर्ट जाते हैं, वहां पर बहुत लोग होते हैं, हजारों लोग होते हैं। अब हमारी गाड़ी 2 घंटे बाद आने वाली है, हम बैठे हैं, देख रहे हैं यहाँ वहाँ, कोई बच्चा है, कोई आदमी है, कोई बच्ची है, कोई माता है, कोई जानवर चल रहा है, दिख रहा है। कुछ हमारी तरह से कुछ इंतजार कर रहे हैं। हमारी गाड़ी 2 घंटे में आएगी, किसी की गाड़ी 3 घंटे में आएगी, तो किसी की गाड़ी 10 मिनट में आने वाली है। जिसकी गाड़ी 10 मिनट में आई वो बैठ के चला गया, हमारी गाड़ी आई है 2 घंटे बाद, हम चले गए। लेकिन जो जिसकी 3 घंटे बाद थी वो प्लेटफॉर्म पे बैठा रह गया। इसी प्रकार से हमारा जीवन भी है। हमारे माता पिता, दादा दादी, माता पिता आ जाते हैं, वो हमसे पहले आ जाते हैं, हमसे पहले उनका नंबर आ जाता है। हमारे बच्चे होते हैं, पोते होते हैं, पोतियां होती हैं, वो हमसे बाद में आए हैं, वो हमसे बाद में जाएंगे, या हो सकता है पहले चले जाएं। ये सब संसार है, यहाँ बस चल रहा है सब कुछ। हमारे दुख का कारण इससे आ सकती है। संसार, प्रकृति तो अपनी धुरी पे घूम रही है, हम इस संसार से आसक्ति बना बैठे हैं, इसलिए हमें दुख हो रहा है। ये हमारे दुख का कारण है। तो अब इस संसार में ऐसे तो नहीं बैठे रहना है हमें। तो ये जो शरीर है, ये आत्मा चला रहा है इस शरीर को, लेकिन आत्मा यहाँ बैठा क्यों है? आत्मा का अपना भी तो कुछ उद्देश्य है। तो ये जो आत्मा का जो अपना उद्देश्य है, ये उसका धर्म है, अर्थात अपने अस्तित्व को समझना, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा कहने को तो एक बहुत छोटा सा सूत्र है, परंतु पूरे धर्म का आधार यही सूत्र है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। आज सारे संसार में लोग लड़ रहे हैं, हिंदू, मुसलमान, यहूदी, क्रिश्चियन, सब लड़ रहे हैं एक दूसरे से। हमारा धर्म अच्छा है, हमारा अच्छा है। आप यदि इंटरनेट पे जाएंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में यदि आप हैं इस्कॉन के, तो आप देखेंगे मुसलमानों ने ये किया, उन्होंने वो किया, हम हिंदू हैं, हमारा ये है, हम वो ऐसे ऐसे वैसे। लेकिन कोई ये नहीं जानता हम हैं क्यों। सारे धर्मों का एक ही सूत्र है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। यदि वो ब्रह्म जिज्ञासा है, आप चाहे मुसलमान हो, यहूदी हो या बौद्ध हो, यदि आपके अंदर वो ब्रह्म जिज्ञासा है, तो आपका जीवन सफल हो गया, क्योंकि आप कहीं ना कहीं से भगवान का ढूंढ ही लेंगे। लेकिन आपके अंदर ये ब्रह्म जिज्ञासा नहीं है, तो आप चाहे कितने भी बड़े पंडित बन जाइए, इसका कोई लाभ नहीं होने वाला। कितने भी पोथियां पढ़ डालिए, यदि ब्रह्म जिज्ञासा नहीं है तो कोई लाभ नहीं होने वाला। यह ब्रह्म जिज्ञासा ही हमारा धर्म है। इसलिए भगवान कह रहे हैं ताम स्थितिक्षस्व भारता। तो यहाँ पर भी भगवान कह रहे हैं तस्मात युद्धस्व भारत, कि भाई सह लो संसार के सुख दुख, इन सबको सह जाओ, अपने धर्म का पालन करो, ब्रह्म जिज्ञासा, इसको समझने का प्रयास करो। यदि ये कर लोगे तो धर्म सफल है, अथवा आप अपना समय केवल व्यर्थ कर रहे हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक 19। य एनम वेत्ति हंतारम ये या एनं वेति हन्तारं यश्चैनम मन्यते हतम। यश्चैनं याश्चैनं मन्यते मन्यते हतम्। हतम्।
तो न हम्म। जानी तो उभौ तौ न विजानीतो उभौ तौ न विजानीतो जानी तो नायम हन्ति न हन्यते। नायं हन्ति न हन्यते। हम्म। कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा, कोई पढ़ना चाहेगा हिंदी में? या आलोक जी, रोहित जी, कोई पढ़ेंगे? तब मुझे मैं पढ़ सकती हूँ। हाँ, पढ़िए माता जी। पढ़ो। हरे कृष्णा। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ है समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। तात्पर्य: जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, जैसा कि अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा। न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण वध्य है। जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है, वह केवल शरीर होता है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है, मां हिंस्यात सर्वा भूतानि। किसी भी जीव की हिंसा ना करो। नहीं, जीवात्मा अवैध है का अर्थ अवैध है का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अनाधिकार हत्या करना निंद्य है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपनवश नहीं। हरे कृष्णा तो थोड़ा प्रभु जी। स्क्रॉल करें। थैंक यू माता जी। स्क्रॉल। हरे कृष्णा। हम्म। हम्म। स्क्रॉल कीजिए प्रभु जी। तो नहीं, अभी ये कर लेते हैं पहले। हम्म। हाँ। तो जीवात्मा को नहीं मारा जा सकता है। मतलब कोई हथियार से तो शरीर मरेगा। आप बस में जा रहे हैं, किसी ने पत्थर मार दिया बस को, तो पत्थर तो बस को लगेगा ना, हमें तो नहीं लगेगा। यदि खिड़कियां बंद हैं, वॉल्वो जैसी कोई बस है, पत्थर लगेगा तो गाड़ी को लग रहा है, हमें नहीं लग रहा है। हाँ, गाड़ी को क्षति पहुंच रही है, परंतु हमें कुछ नहीं हो रहा है। परंतु यह कहते हुए कि शरीर का वध नहीं हो सकता, आत्मा तो मतलब शरीर का वध होता है, आत्मा का वध नहीं होता, आत्मा तो मतलब अनादि अनंत है, ऐसा सोचते हुए हमें शरीर के साथ हिंसा नहीं करनी है। हिंसा फिर भी वर्जित है। अब यहाँ पर हाँ, तो हिंसा क्यों वर्जित है फिर? मतलब फिर तो कोई भी कुछ भी कर ले। पश्चिमी देशों में तो चल ही रहा है ये। कोई व्यक्ति थोड़ा जैसे मतलब जैसे वो यहाँ पर एक पश्चिमी देशों में होता है, अभी भारत में भी शायद शुरू हो गया है कि वो भ्रूण की पहले टेस्टिंग करते हैं, यदि उसको कोई बीमारी है तो भ्रूण को का पतन करा देते हैं, उसकी मार देते हैं उसको, कि ये बालक अब मतलब ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बालक पैदा नहीं होगा। या कोई पशु है तो उसको मार देते हैं कि चलो बीमार पशु है, मार दो, खत्म करो। तो ये जो सब है, ये शास्त्रों के अनुसार इसकी अनुमति नहीं दी गई है। शास्त्र इसकी अनुमति फिर भी नहीं देते हैं। क्यों क्यों है ऐसा? क्योंकि ये जो शरीर है, ये एक वाहन है। हालांकि शरीर का नित्य अस्तित्व नहीं है। इस शरीर में जीवात्मा जो है वो व्यष्टि है, और उसको कोई हानि नहीं पहुंचती शरीर से। परंतु फिर भी ये जो शरीर है, ये जीव की इच्छाओं की पूर्ति का वाहन है। ये दो प्रकार के कार्यों के लिए बना है ये शरीर। एक तो जो पूर्व इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए, सुख की अनुभूति के लिए। और दूसरा कारण है धर्म के निर्वाह के लिए। हर जीव अपने धर्म के अनुसार उसको एक शरीर मिला हुआ है, और वो अपनी इच्छाओं के अनुसार उसको भोग रहा है। जब हम किसी जीव की हत्या करते हैं तो हम
उसके कर्मों को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि हम नहीं कर सकते। तो उसके कारण क्या होता है, जीवात्मा को बहुत कष्ट सहना पड़ता है। यदि हमने जैसे किसी बकरी को मार के खा लिया या किसी मुर्गी को मार के खा लिया, तो मुर्गी के कर्म पूरे नहीं हुए हैं, उसे एक और मुर्गी का शरीर लेना पड़ेगा। जब कर्म समाप्त हो जाएंगे तो उसे फिर अगला जन्म प्राप्त होगा। परंतु ये जो हमने उसे एक एक मृत्यु दे दी, हमने उसे अकस्मात मृत्यु दे दी, इससे उसे और कष्ट सहना पड़ रहा है। एक जन्म और एक मृत्यु का कष्ट उसे अधिक भोगना पड़ रहा है, और यह पाप होता है। इसका फल हमें भी भोगना पड़ता है। श्रीमद् भागवत पुराण में और गरुड़ पुराण में इसकी व्याख्या आती है कि मांसाहार करने वाले को किस प्रकार के दंड मिलते हैं, अलग अलग। तो यह सब इसलिए होता है क्योंकि प्रकृति के नियम है। अब समझ लीजिए कोई गाड़ी खड़ी है सड़क पे, मैंने ऐसे ही उसका दरवाजा खोला, उसके अंदर बैठ के चला के ले गया, तो जो प्रशासन है वो तो मुझे दंडनीय मानेगा, दंड तो देगा ही मुझे उसका, कि भाई ये गाड़ी तुम्हारी नहीं थी, तुमने क्यों चोरी कर ली। तो उसी प्रकार से जब हम किसी और को मार के उसका भोग कर लेते हैं, तो फिर हमें उसका दंड मिलता है। वो हमारे कर्मों की श्रृंखला में जुड़ जाता है, उसका दंड हमें मिलता है समय आने पर। जैसे चोर चोरी करता है तो तुरंत नहीं पकड़ा जाता है, थोड़े समय के बाद पकड़ा जाता है। उसी प्रकार से प्रकृति के नियम भी थोड़े समय के बाद पकड़ते हैं हमें। परंतु प्रकृति के नियमों से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि प्रकृति जो है, प्रकृति का जो साक्षी है वो हमारे हृदय के ही अंदर बैठा है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। परमात्मा तो हमारे हृदय के ही अंदर बैठे हैं। वो तो हमारे कर्मों को ही नहीं, हमारी इच्छाओं को भी देख पाते हैं। इसलिए हमें प्रकृति के नियमों का दंड अवश्य मिलता है। तो इसीलिए किसी जीव के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा करना वर्जित है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी? तो हरे कृष्णा प्रभु जी। तो इस प्रभु। आ, तो ये तो हिंसा एक तरह से देखे तो आ, कोई ना कोई लेवल पे तो हिंसा हो ही रहा है। जैसे हम कोई आ, बड़े जीव को मारते नहीं है आ, हम्म। हमारे पोषण के लिए, लेकिन हम्म। हम इवन पेड़ या पौधे को तो हम मार ही देते हैं जब हमारा पोषण के लिए। तो फिर इसको कैसे समझा हम्म। जाए, ये तथ्य को। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ हाँ जरूर प्रभु जी, यही था मेरे मन में भी प्रश्न। हिंसा तो हाँ, होती है, नहीं नहीं, आप ये तो कुछ ना कुछ बिल्कुल खुल हिंसा के तो पूछे। होती है कुछ। हाँ हाँ, बिल्कुल खुल के पूछा कीजिए, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ हाँ, आपका। हिंसा तो करते ही है ना। हम दिन में कितने बार हिंसा करते हैं, छोटी बड़ी चीजों की हमारे खुद के लिए करते हैं। कई कई बार हमारे से हो जाती है, बिना मतलब हमको करना नहीं था पर भी हो जाते हैं। अपने पैर के नीचे मुंगी आ जाती, कुछ आते, हो जाती है हिंसा। तो पर ये हाँ हाँ हिंसा का जो कर्म है वो हमें भुगतना ही पड़ेगा ना प्रभु जी। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और होती तो है ही। तो हाँ। शास्त्रों के अनुसार जब हम सांस लेते हैं, जब हम हम्म। चलते हैं, जब हम पानी भरते हैं, हाँ। जब हम भोजन पकाते हैं, और जब हम भोजन का पान करते हैं, तो इन 5 प्रकार के कार्यों से जीव की हत्या होती है। ये ऐसे पाप हैं जो हमारे बिना ही विचार के हो जाते हैं। अब सांस तो लेना नहीं बंद कर सकते। इसलिए आप देखते हैं ना, वो जैन मुनि जो होते हैं मुंह पे पट्टी बांधे रखते हैं। हाँ। परंतु उससे कोई मास्क लगा। लाभ नहीं है, क्योंकि क्योंकि छोटे जीवाणु तो फिर भी चले जाएंगे अंदर। वो पट्टी नहीं रोकेगी। और अब भोजन कर रहे हैं तो जीव की तो हानि हो ही रही है ना। शास्त्रों में लिखा है, जीवो जीवस्य जीवनम। अर्थात एक जीव दूसरे जीव के से ही अपना निर्वाह करता है। तो अब इसका उपाय क्या है? तो अब हम स्वाभाविक रूप से ही पापी हैं। हमारे तो मतलब पाप हम बिना ही सोचे पाप करते हैं। मतलब बिना किसी इच्छा के भी पाप होता है हमसे, और उसका दंड तो मिलेगा। छोटे पाप का छोटा दंड, बड़े पाप का बड़ा दंड, दंड तो मिलेगा ही। तो क्या किया जाए? तो शास्त्रों में लिखा है कि जितना कर्म आप अपने भोग के लिए करते हैं, उतना आपको उसका मूल्य देना पड़ता है। आप बाजार जा रहे हैं, आप बाजार में जाते हैं, वहां पर आपको भूख लगी, आप बोलते हैं चलो 2 रोटी खा लें। तो 2 रोटी खानी है तो 2 रोटी के पैसे देंगे आप।
अगर आप 4 रोटी खाना चाहते हैं तो 4 रोटी के पैसे देंगे। तो जितना आप भोग करेंगे उतना आपको उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। इसीलिए एक योगी जो होता है, जो भगवत मार्ग पे चल रहा होता है, वो अपने भोग को बहुत कम कर देता है। जैसे हम देखते हैं हमारी परंपरा में एक आचार्य हुए हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी जी जो थे, वो तो केवल 3 दिन में 1 चम्मच मट्ठा पी के अपना निर्वाह करते थे। शास्त्रों के अनुसार ये जो प्राण का प्रवाह होता है जिससे हम शरीर को जीवित रखते हैं, ये संसार से आता है, ये प्रकृति से आ रहा है, भोजन के माध्यम से। परंतु योगी जो होता है, अपनी प्राण वायु को इतना उठा लेता है, अपने चक्रों को इतना वो उजागर कर लेता है कि वो अंतरिक्ष से ही सीधे प्राण ले सकता है। फिर उसे भोजन की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार वो अपने भोजन भोजन पान, पीना, सांस लेना, इन सबको नियंत्रित कर लेता है। और योगी तो अपनी प्राण वायु को भी नियंत्रित कर लेते हैं, सांस लेना भी बंद कर देते हैं। इस प्रकार से वो निष्पाप हो जाते हैं। एक स्थान पर वो स्थिर बैठते हैं, अपना मन पूर्णतः भगवान में वो लीन कर लेते हैं। वो सांस लेना, भोजन लेना, पानी पीना सब बंद कर देते हैं, तो वो निष्पाप हो जाते हैं। और इस प्रकार से वो ब्रह्म अवस्था में प्राप्त होते हैं। ब्रह्मभूत अवस्था जिसे कहा जाता है, उसको वो प्राप्त होते हैं। परंतु ये तो कठिन है, अब हम सब तो नहीं कर सकते ये काम। मतलब योग की सिद्धि करने के लिए तो हमें 10 जन्म लग जाएंगे। तो इसका प्रावधान भी भगवत गीता में भगवान देते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। कि आप पत्र पुष्प, कोई पत्ता, फूल, फल, पानी, दूध इत्यादि मुझे चढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब हम पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं तो हिंसा बहुत कम होती है। गेहूं तो तभी निकाला जाता है जब पौधे के प्राण चले जाते हैं, जब पौधा सूख जाता है। उसी प्रकार से सब्जी जब काटी जाती है तो पूरे पौधे को नहीं मार दिया जाता है। यदि आपने कोई बैंगन लिया या टमाटर लिया तो पूरा पौधा नहीं मर जाता है उससे। हाँ, थोड़ी सी हिंसा हो रही है, परंतु किसी की प्राण नहीं जा रहे पूरी तरह से। तो इस प्रकार से हिंसा बहुत कम होती है शाकाहारी भोजन में। होती है, ना नहीं है, होती है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये मुझे अर्पित कर दो। आप ये मुझे अर्पित कर देंगे तो इनके पापों को भी मैं ग्रहण कर लूंगा। और यहाँ पर एक चेतावनी ये भी दी जाती है कि भगवान हमारे पापों को ग्रहण कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम फिर जो कहेंगे ना, एक प्रकार से एकदम लालचियों की तरह से भर भर के प्रसाद कर रहे हैं। फिर ऐसा नहीं करना चाहिए। उचित मात्रा में प्रसाद, इतना ही जितने से शरीर और आत्मा एक साथ रहें। ये ना हो कि मेरा शरीर 200 किलो हो गया है, अब मैं खा खा के इतना मोटा हो गया हूँ। नहीं, वो फिर पाप ही है। प्रसाद लें, भगवान को भोग लगा के सरल शाकाहारी भोग लें। बहुत थोड़ी सी मात्रा में लें, शरीर और आत्मा को साथ रखने के लिए। क्योंकि शरीर का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। इसलिए सिर्फ इतना भोजन लें जितना पर्याप्त है आत्मा और शरीर को एक साथ रखने के लिए। वो भी भगवान को भोग लगाकर ग्रहण करें अथवा ना करें, और जितना हो सके उसको कम मात्रा में लें। तो ये प्रावधान है। और कोई ना अनावश्यक कार्य ना करें, अनर्थ ना करें। ऐसा नहीं है कि चलो मैं 15 किलोमीटर की मैराथन दौड़ रहा हूँ, क्योंकि आप जोर जोर से सांस ले रहे हैं तो उतने जीवों की मृत्यु हो रही है, उतना पाप आपको लग रहा है। तो आप शरीर को स्वस्थ रखिए, हल्का व्यायाम कीजिए जाके जिससे बहुत सांस ना चलानी पड़े, हल्का भोजन लीजिए जिससे शरीर का वजन ना बढ़े, अनावश्यक भाग दौड़ ना करते रहें जिससे जीवों की मृत्यु हो जाए। तो इस प्रकार से अपने जीवन में एक संतुलन लाइए। भक्ति तो आप कर ही रही हैं, हरि का नाम स्मरण कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि इन पापों से हमारी मुक्ति कराएं। और फिर पापों को कम करने का भी प्रयास कीजिए। अब तो आपको पता चल चुका है कि क्या तथ्य हैं, तो इसके अनुसार अपने जीवन का निर्वाह कीजिए। ठीक है। प्रभु जी, प्रभु जी, आलोक आलोक बोल रहा हूँ। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरी आवाज आ रही हाँ है? बोलिए। हाँ हाँ, आ प्रभु। रही है। हाँ प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि हम दैनंदिन जीवन में मतलब हिंसा तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन जैसा आपने बोला कि पैरों के नीचे कुछ जीव आ जाएंगे, मतलब अनजाने में आ जाएंगे, तो हम समझ सकते हैं उसके लिए हम भगवान से क्षमा प्रार्थी हो सकते हैं। लेकिन हम नींद में सो रहे हैं, बीच में एकदम मच्छर आ गया, राइट, और हमने रात में उसको मच्छर को मार दिया, तो फिर अभी वो हिंसा हम्म। तो हो गई, तो अभी फिर उसका कैसे करेंगे? क्योंकि जानबूझ के तो मारना नहीं चाहिए। तो लेकिन फिर कैसे करेंगे फिर उसका?
देखिए, गलती से हो गया तो भगवान भी क्षमा कर देते हैं, हाँ। पर गलती न करने का प्रयास कीजिए। हाँ। हाँ, समझ रहे हैं? देखिए मतलब जैसे देखिए, जैसे धर्म के तीन जो होते हैं स्तंभ होते हैं, नाम रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा। तो हम्म। जीव दया, यदि हमारे हृदय में दया है तो ना बराबर। अनायास भी हमसे हिंसा नहीं होगी। बराबर। ये थोड़ा सा प्रयास से होता है, धीरे धीरे, जिसे कहते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड में, ये हाँ। धीरे धीरे आएंगे ये विचार। आप अच्छा भगवान का नित्य स्मरण कर रहे हैं, नित्य हरिनाम जप कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ये हिंसा हमारे मन से जाने लगेगी, तो अनायास भी हमसे फिर जीव हत्या नहीं होगी। नहीं, लेकिन थोड़ा सा प्रयास लगेगा। हाँ वो मैं समझा प्रभु जी, लेकिन वो रात में कैसा है, अभी देखो मच्छर तो अभी गलती से आ गए घर में, तो हम उसको हाथ से पकड़ के बाहर खिड़की के नीचे छोड़ पाए तो अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन अभी हाँ। तो रैकेट है, तो अभी वो तो मैंने वो भी यूज करना छोड़ दिया है। लेकिन रात में अगर हम सो हम्म। रहे हैं और फिर हमें गहरी नींद में होती तो पता नहीं चलता, सपोज गाल पे बैठ के हमने गाल पे थप्पड़ मार के उसको मार दिया, फिर बाद में याद आता अरे हमने क्या कर दिया। तो फिर मतलब उसमें मुझे वो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा कि अभी मैं क्या करूँ करके। ठीक है, अब वो भी मतलब वो ठीक है, ऐसा सब चल जाता है, छोटे छोटे हैं ये बहुत हम्म। बड़े नहीं है ये पाप। क्योंकि ये अनायास हो गया ना, ये अज्ञान में हुआ है। बराबर। जो हम सोच समझ के करते हैं, मच्छर है हमने रैकेट से मार दिया, वो तो फिर बराबर। जानबूझ के पाप किया हमने। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। जो अनायास ही हो गया, उसका फिर कोई इतना महान दंड नहीं मिलता है। बराबर, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी भक्ति प्रवृत्त होती चली जाएगी, हम धीरे धीरे जैसे जैसे स्थिर स्थापित होते जाएंगे भक्ति में, ये भी अपने आप बंद होने लग जाता है। ठीक है प्रभु जी। बहुत बढ़िया। भगवान भी तो हमारी सहायता करते हैं ना। मतलब अभी कैसा धीरे धीरे वो करुणा भाव बढ़ता जा रहा है, पहले तो नहीं था, पहले बिना सोचे समझे कर लेते थे। तो अभी वो तो मच्छर दिखता भी है टीवी पे भी बैठा है, मैं उसका हाथ नहीं लगाता हूँ, उसको छोड़ देता हूँ, जाने दो यार। हाँ, क्योंकि वो कोई जान के तो हिंसा नहीं कर रहा है, वो तो उसका बड़ा। स्वभाव है। हाँ। वो ये सोच के तो नहीं आया कि इस आदमी को मार डालूंगा आज मैं। और वो हम तो उसको जानबूझ के जड़ मारेंगे तो जीव है। वो तो हत्या हो जाएगी फिर हमारे से। हाँ मतलब वो तो बिल्कुल ही मतलब अबोध पशु है, इसलिए अबोध कीट है, उसको निकाल के फेंक दिया बाहर, चल भाई भाग जा तू। बराबर। मस्कीटो मच्छर कॉइल लगा दिया तो उसकी गंध से भाग गया। ये सब होता रहता है। बराबर। ठीक, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु हरी जी। हरी। यस प्रभु। हाँ, एक बार मैं अपने विद्यार्थियों से इसी के ऊपर चर्चा चल रहा था, जस्ट एज ए हम्म। साइड पॉइंट ऑफ डिबेट। तो जैसे आज जैसे हमारा डिस्कशन का प्रवाह चल रहा था उसी प्रकार से चल रहा था। तो फिर एक स्टूडेंट ने पूछा कि जैसे सर आपने तो बोला कि बहुत सारे पौधे हैं, जैसे हम फल खाते हैं तो पूरा पेड़ को तो हम नहीं मारते, पूरा पेड़ का नष्ट नहीं करते हैं, या हम कोई आ, अनाज खाते हैं तो पूरा पेड़ का नाश नहीं होता है। लेकिन फिर वो बोलते हैं हम तो हम्म। लीफी वेजिटेबल्स भी खाते हैं और रूट्स भी खाते हैं, तो उसमें तो पूरा हम्म। पेड़ का तो नाश हो जाता है, तो फिर इसको कैसे समझे? होता ही है ना, होता है। देखिए, आलू, गाजर, गोभी, गोभी में भी हम पत्ता काट देते हैं ना, पूरा पौधा ही होता है जो हम खा जाते हैं गोभी बोल के। ये सब जो होते हैं साधुओं का आचार नहीं है, ये साधुओं का आचरण नहीं है, साधु ये सब चीजें नहीं खाते। यदि हम मतलब भारत की संस्कृति के अनुसार जाए ना, तो ये सब चीजें नहीं खाई जाती थी। अब समय आ गया है, अब लोग खा रहे हैं, तो ठीक है, अब ये थोड़े से प्रावधान हमें भी करने पड़ते हैं। परंतु ये साधुओं का भोजन नहीं होता। गाजर, आलू, टमाटर, ये नहीं होते। आलू गाजर तो विशेष करके, अदरक, आलू गाजर, ये साधु लोग नहीं खाते। तो अब ठीक है, मजबूरी है, अब तो खाना पड़ेगा, अब यही मिल रहा है बाजार में, अब यही सब है, कुछ और मतलब विशेष तो सब्जियां नहीं मिल रही हैं। आप खा सकते हैं, परंतु ये जानते हुए ये याद रखिए कि इसमें हिंसा ज्यादा हो रही है जीवात्मा पे। तो मात्रा कम रखिए, वजन ना बढ़ाएं शरीर का, पर्याप्त भोजन लें, और हरि स्मरण को बढ़ाएं। आपको समझ में आ रहा है आपसे पाप हो रहा है, तो हरि का स्मरण ज्यादा कीजिए, क्षमा मांगते हुए। ये एक अच्छा है, ये एक अच्छा तथ्य है जानने के लिए, ताकि हम अपना जो है, हम अपना आहार को कम कर सकें। क्योंकि आहार भी तो इस संसार से हमें बांध रहा है ना। यस प्रभु जी। हम जितना आहार ले रहे हैं, अगर हम अति आहार कर रहे हैं, मतलब ज्यादा ले रहे हैं, तो मतलब फिर हम शोषण कर रहे हैं, प्रकृति का शोषण कर रहे हैं। फिर या तो हम हाँ। लोग उसको पका देते हैं, या तो उसको वेस्ट करेंगे, या तो हम लोग ज्यादा लेके हम अपने आप को ही त्रास करते हैं, अपने को ही तकलीफ देते हैं।
फायदा हाँ, लेते हुए क्योंकि गलत है। फल तो भोगना ही पड़ेगा ना हमें उसका। तो एकदम जितना हमारा भूख है उसके हिसाब से ही हमें भोजन पकाना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी, और उसमें भी सोच समझ के बनाना चाहिए और भगवान को भोग लगा के स्वीकार करना चाहिए। बस मतलब उतना इसमें ही, तो ज्यादा नहीं। काफी गहराई की चीज है, एकदम सिंपल से सिंपल चीज है ये। इवन भोजन बनाना उसके लिए भी हम लोग को बहुत सोचना है। देखिए प्रभु, भौतिक संसार मतलब पदम पदम यत विपदाम। यहाँ हर चरण में कोई ना कोई विपदा खड़ी है। इस संसार में आप जहां भी हाथ लगाएंगे, दुखालयम अशाश्वतम, दुख ही मिलने वाला है। इसलिए बहुत सावधानी से संसार में चलना चाहिए। आप एक चीज देखिए ना प्रभु, मतलब जैसे कहते हैं ना, एकदम कॉमन सेंस से यदि हम सोचें, सामान्य ज्ञान से यदि हम सोचें, इस संसार के जितने भी धर्म हैं, आप हर धर्म में देखेंगे कि कुछ त्यागी व्यक्ति होते हैं जो सब संसार को त्याग देते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्यों त्याग रहे हैं संसार को? अगर भगवान का स्मरण है तो कोई भी कर सकता है ना, कहीं भी कर सकते हैं, घर में बैठ के कहीं भी कर सकते हैं। तो ये व्यक्ति विशेष संसार क्यों त्याग देते हैं? क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान होते हैं, वो जानते हैं संसार में कष्ट है, और हम भी एक कष्ट का कारण बन रहे हैं किसी और के लिए। इसलिए वो संसार को त्याग के संसार से अपने संबंधों को बहुत कम कर देते हैं। ठीक है प्रभु, इसीलिए वैराग्य जो है वो दिया जाता है हमें। वैराग्य की जो फैसिलिटी है वो इसलिए दी गई है ताकि हम संसार में दूसरों को कष्ट ना पहुंचाएं ज्यादा। करेक्ट ठीक प्रभु। है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। तो आज यही समाप्त करते हैं, फिर मंगलवार को मिलेंगे 9 बजे। ठीक है। हरे कृष्णा। शिल जय प्रभु जी, हरे प्रभुपाद कृष्णा। की जय। जय हरे कृष्णा, हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु जी। हरे प्रभु। कृष्ण। दंडवत प्रणाम।